Hello everyone, my name is Kamal Chhabra and welcome to my official YouTube channel Study Logical। तो आप सभी का एग्ज़ाम जो है IBPS RRB का जो है वो प्रीलिम का जो सेशंस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिस किसी का भी एग्ज़ाम था 26 जो थी वो लास्ट डेट थी। मैं होप करता हूँ सभी का ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है बहुत बढ़िया गया है। ठीक है, और सभी को पॉजिटिव होप भी है कि उनका एग्ज़ाम जो है पक्का क्रैक होगा ही होगा। ठीक है, तो सभी ने मेंस की प्रेपरेशन भी शुरू कर दी है, उन्होंने क्वांट्स पढ़ना भी शुरू कर दिया है, रीजनिंग भी पढ़ना शुरू कर दिया है, इंग्लिश को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर कईयों ने इंग्लिश नहीं तो हिंदी की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया है। बट मेन दिक्कत कहाँ आ रही है उनको? जनरल अवेयरनेस तैयारी करने में। ठीक है, कि जीके का पार्ट कैसे कवर करें और मेन कंप्यूटर का सेक्शन कैसे कवर करें, क्योंकि यही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको अलग से कंप्यूटर्स का सेक्शन भी रहेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आएंगे आपको जनरल अवेयरनेस के, 40 क्वेश्चंस आएंगे आपको जीए के सेक्शन से। ठीक है, तो ये पेपर कैसे तैयारी में लाएं, हम कैसे जनरल अवेयरनेस का पार्ट कवर अप करें, तो उसी से रिलेटेड जो है मैं आज आपके सेशन लेके आ रहा हूँ सामने। तो सबसे पहले तो बात गाइस, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे रेगुलर सेशंस चल रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, मेमोरी बेस्ड भी चल रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन भी चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी चल रहे हैं। उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन जो है प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हो सके अगर आपको वीडियो बढ़िया लगती है एंड तक देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और कैंडिडेट्स का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन में। अगर मैं इस बार का एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका मेंस का आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 है या ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो अगर मैं इसका कंपैरिजन पिछले साल के एग्ज़ाम के साथ करूं, ठीक है, तो पिछले साल का जो एग्ज़ाम था गाइस वो कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। अगर मैं टफेस्ट सेक्शन की बात करूं, कहीं ना कहीं अगर जो टाइम टेकिंग सेक्शन था वो था क्वांट का सेक्शन, और जो ईजीएस्ट सेक्शन था आपका वो था कंप्यूटर्स का सेक्शन। ठीक है, तो क्वांट में आपको कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल आ सकता है और रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं आपको मॉडरेट लेवल आ सकता है। मॉडरेट कहाँ पर लगेगा आपको रीजनिंग का सेक्शन? पजल्स के केस में। ठीक है, क्वांट के केस में आपको कहाँ लगेगा? अरिथमेटिक पोर्शन में या तो डीआई में। तो सबसे पहले तो जो भी मैं आपको बातें यहाँ पर बोलने वाला हूँ गाइस, सबसे पहले तो आप अपना एक पेन एंड पेपर उठा के बैठिए। जो पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा अगर आपको लगता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ज़रूर नोट करके चलिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे, माइंडसेट प्रॉपर नहीं बना के चलेंगे, तब तक आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एग्ज़ाम की प्रेपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेन एंड पेपर उठा के बैठिएगा। जो आपको लगता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज से हमें कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है वो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, और साथ के साथ आपको नोट डाउन भी करते रहना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात क्वांट्स के सेक्शन में मैं आपको क्लियर कर दूं, मेन फोकस मेरा देखिए जनरल अवेयरनेस के पार्ट पे रहेगा, बट फिर भी मैं ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कैसे कैसे चीज़ें आएंगी। क्वांट्स के सेक्शन में आपको अप टू 20 मार्क्स तक की डीआई आ सकती है। ठीक है, आपका अरिथमेटिक का पोर्शन कम से कम आपको 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा सफिशिएंसी जरूर आएगा क्वांट्स के सेक्शन में। ये 35 नंबर तो कंफर्म है। रेस्ट 5 क्वेश्चंस जो रहे वो आपके वेरी करेंगे। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा सकती है, आपको रॉन्ग नंबर सीरीज दी जा सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रीजनिंग की अगर बात करें तो आपको बेयर मिनिमम सिटिंग और पजल के क्वेश्चंस को मिला के 20 क्वेश्चंस का सेट तो पक्का आएगा। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आरआरबी वालों का फेवरेट टॉपिक ही सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट है। मेंस के एग्जाम में वो कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन जरूर डालते हैं सिटिंग या पजल में। ठीक है, तो अगर आपका सिटिंग और पजल पे होल्ड बना भी हुआ गाइस, चाहे कोई भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आए, मैं गारंटी देता हूं आपका पक्का सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली एग्जाम का लेवल जो है IBPS और SBI के कंपैरिजन में मेंस के एग्जाम का जो लेवल है आरआरबी में आसान होता है। ठीक है, और आपको मशीन इनपुट आउटपुट भी करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डाटा सफिशिएंसी भी करना है, तो डाटा सफिशिएंसी आपका क्वांट्स के सेक्शन के लिए और रीजनिंग के सेक्शन के लिए, दोनों के लिए मस्ट है। ठीक है, रही बात हिंदी के सेक्शन की, अब काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो हिंदी के सेक्शन को भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें डाउट रहता है इंग्लिश के सेक्शन को लेके। ठीक है, कि एक्यूरेसी नहीं आ पाती तो हिंदी वाला सेक्शन कर लेते हैं।
तो हिंदी के सेक्शन में आपको कॉम्प्रीहेंशन पक्का रहेगा, कहीं ना कहीं आपका 12 to 15 मार्क्स तक का रह सकता है। आपको क्लोज टेस्ट आ सकता है, फिलर्स आ सकते हैं, एक पैराग्राफ जब गिवन होगा, ठीक है, उसमें फिलर्स आ सकते हैं, और आपको एरर्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ जो है मिसलेनियस में आपकी बन जाएगी इंग्लिश के सेक्शन में भी। कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर्स, ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। फिर बात आती है आपकी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स की। तो मैं जल्दी से पार्ट सबसे पहले तो ख़त्म करूँगा कंप्यूटर सेक्शन का। कंप्यूटर सेक्शन में गाइस लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे बहुत ही आसान थे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की है और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ 20 नंबर। तो क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा आसान आने वाला है। तो मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आपको कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो पिछले साल में क्वेश्चन में पूछे गए थे कंप्यूटर के सेक्शन से रिलेटेड, तो बेसिक सी टर्म्स थी जो आपकी कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। डिवाइसेस के बारे में पूछा गया था, सिंपल कंपोनेंट्स के फंक्शंस पूछे गए थे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया था, मतलब इजी लेवल वाले क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपने होपफुली काफ़ी ज़्यादा नोट्स जो हैं वो कलेक्शन में ले लिए होंगे, इकट्ठे कर लिए होंगे। अब टेंशन ये होगी कि उसे पढ़ना कैसे, अब कहाँ से शुरू करें, सेंटर से, मिडल से, एंड से, राइट से, लेफ्ट से, कहाँ से शुरू करें, मतलब इसका कुछ सिर पैर मुंह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि कंप्यूटर सेक्शन के लिए अभी नोट्स को साइड पे रख दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें कवर करनी है मल्टीपल चॉइस की हेल्प लेते हुए, ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए 2 बुक्स कन्वे करने वाला हूँ, एक तो अरिहंत की और एक लूसेंट की बुक परचेज कर लीजिए। उन्हीं से ही आप चैप्टर वाइज जो हैं जितने भी आपके चैप्टर के लास्ट में MCQs हैं वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं कमिट करता हूं कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वहाँ से ही आपके बेसिक क्लियर होंगे, उसके बाद आपको नोट्स को पिक करना है, ठीक है। नोट्स में भी वही जितने भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं उसके बारे में F1 से लेके F12 तक सारी की सारी फंक्शन कीज़ का आपको पता होनी चाहिए। एक्सेल में कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं, वर्ड में कौन कौन से शॉर्टकट, बेसिक वाले बता रहा हूँ, ज़्यादा हाई लेवल में बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एम्बेडेड IT नहीं आएगी, मतलब एम्बेडेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो ये 2 बुक्स हैं, कौन कौन सी, ल्यूसेंट की बहुत ही सस्ती है, 50-60 रुपीज़ में मिल जाएगी, और अरिहंत की, दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं आप। और अगर ल्यूसेंट की बुक लेंगे तो उसमें एज़ कम्पेयर टू अरिहंत नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अरिहंत में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें भी MCQs हैं, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन उसमें भी मिलेंगे आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों की दोनों बुक्स ले लीजिए, ठीक है। या अगर आप फ्रेंड के साथ पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई म्यूचुअली डिस्कशन भी करते हैं क्वेश्चन की, तो एक आप मैं सजेस्ट करूंगा, एक आप अरिहंत की ले लीजिए, अपने फ्रेंड को बोलिए वो लूसेंट की ले लीजिए, ठीक है। तो आपको डेली का, जब तक एग्जाम नहीं होता उस हिसाब से आपको माइंडसेट बनाना है। जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं हर दिन एक एक चैप्टर तो ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि MCQs जो हैं वो कुछ एक बुक में काफ़ी ज़्यादा होंगे, चैप्टर वाइज कुछ में कम होंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करिए, क्योंकि अकेला कंप्यूटर का सेक्शन ही नहीं है, और भी सेक्शन है जिनकी हमें प्रिपरेशन करनी है। अब आती है मेन बात, ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कैसे कवर करें। तो पिछले साल का जो एग्ज़ाम था गाइस RRB का, ऑफिसर स्केल 1 का, चाहे ऑफिसर असिस्टेंट की बात करूं, जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस थे वो आपके पूछे गए थे करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है, अब बिग क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम शुरू कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें, कितने महीनों का पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ें, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूँ गाइस। मेन टारगेट ही वही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सेक्शन है आपका, एक कंप्यूटर का पार्ट है और एक जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। ऑन एन एवरेज बाकियों के सेक्शन सेम रहेंगे, क्वांट का भी, रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी। अगर आपके क्वेश्चन 20 हुए हैं, लेट अस सपोज अगर आपके क्वेश्चन 30 हुए हैं क्वांट में, तो दूसरे के या तो 32 होंगे या तो 28 होंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चन का फर्क होगा। तो ज़्यादा स्कोरिंग जो आप क्वेश्चन अपने मार्क्स जो हैं वो खींच सकते हैं, वो एक ही सेक्शन है, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस, ठीक है। चलिए तो उस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। तो वैसे तो गाइज आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, आपने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज देखे होंगे, कई क्विज़ेस भी करते होंगे, ठीक है, न्यूज़ भी पढ़ते होंगे, ऐप्स भी फॉलो करते होंगे, ठीक है। बट आप प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे पढ़ें, ठीक है।
तो सबसे पहले बात, आपको कितने महीनों का करंट अफेयर कवर अप करना है, ठीक है। तो पिछले 2 सालों से देखा गया है गाइस, हम अगर देखें तो काफ़ी कैंडिडेट एडुकेटर्स भी कहते हैं कि हमें लास्ट के 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो सारे का सारा कवर अप करना है, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है गाइस, पिछले 2 सालों में, 1.5-2 सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें 6 साल से थोड़ा पुराना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रखा है। मोर ओवर आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो पिछले 4-5 महीनों में देश की हालत थोड़ी गंभीर सी रही है, तो इतना कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हुई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो है कहीं ना कहीं 7 या 8 महीने का कवर करना होगा, ठीक है। अब सुनिए कवर कैसे करना है। जो आपको टिप्स पे रखनी है अपनी न्यूज़, एक एक न्यूज़ आपको टिप्स पे रखनी है, वो रखनी है पिछले 3 महीनों की, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करते रहिएगा जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ और जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 3 महीने का तो आपको जो करंट अफेयर का टॉपिक है, जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको टिप्स पे रखनी है, उसमें से स्टैटिक पार्ट भी, ठीक है, और करंट अफेयर भी, सारे का सारा निचोड़ लीजिए और उसको टिप्स पे कर लीजिए पिछले 3 महीने का। रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मतलब कि द हिंदू मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आजकल जो एग्जाम्स में बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, ऐसे करके बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो द हिंदू के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे, एडुकेटर्स या टीचर ऐसे हैं जो डेली का न्यूज़पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सभी बड़ी हैं अपने लेवल पे, बस आपको क्या है पॉइंट्स कैची उठाने हैं और आपको ये देखना है कौन सी न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट बन सकती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो सबसे ज़्यादा आपको जो मेजॉरिटी में पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में स्कीम्स, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स है गाइस, स्कीम्स तो पक्का आएंगी, ठीक है। तो स्कीम्स पक्का करके जाइएगा, जितने भी पिछले 6-7-8 महीने में लॉन्च हुई हैं जितनी भी स्कीम्स हैं। मैं एक बात बता दूं, अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा जी हम 7 से 8 महीने की कवर करें, यहाँ 6 महीने की कवर नहीं होती, 7-8 महीने की कैसे कवर करें। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जितनी पुरानी न्यूज़ होगी उतना ईजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको न्यूज़ रटनी नहीं है गाइस, सिर्फ आपको पढ़नी है, एक बार नहीं 2-3 बार, और 2-3 बार कैसे, अलग अलग रिसोर्सेज से। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कौन से रिसोर्सेज आपको पकड़ने हैं, फिर मैं आपको उसके बाद स्ट्रेटेजी बताऊँगा किस मंथ की पहले न्यूज़ पकड़नी है, किसकी बाद में, ठीक है। चलिए, तो आपने काफ़ी ज़्यादा अपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो है ऐप्स डाउनलोड कर रखी होंगी, ठीक है। किसी ने ग्रेड अप, किसी ने अड्डा 247 की, ठीक है, कोई टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड करके बैठा है, वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 ऐप्स जो है बेसिकली आपको फॉलो करनी है, जिसमें आपको डेली के करंट अफेयर्स पिक करने होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी आप IBPS PO के एग्ज़ाम के लिए, क्लरिकल मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, क्लियर। आपको सिर्फ 2 ऐप्स प्रॉपर फॉलो करनी है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे न्यूज़ पढ़ने पे हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा मैच करता है, मतलब न्यूज़ जो है, लैंग्वेज जो उनकी लिखी जाती है वो काफ़ी कंपैरिजन में आसान होती है, ठीक है। तो आपको उनकी क्या करनी है, डेली बेसिस पे सिर्फ पढ़नी है न्यूज़ जितनी भी आती हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो अगर सपोज आप, लेट अस सपोज, मैं स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा हूँ एक ही ऐप को, लेट अस सपोज आपने ग्रेड अप की न्यूज़ पढ़ी आज की, अब वही सेम एज इट इज़ न्यूज़ जो है आप अड्डा 247 या टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूज़ ऑलमोस्ट सेम होगी। अगर किसी चैनल ने या किसी ऐप में 10 न्यूज़ हैं अवेलेबल, तो 10 न्यूज़ में से 7 न्यूज़ जो हैं आपको दूसरी ऐप पे भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। रेस्ट 2-3 का तो फ़र्क होता ही है, ठीक है। अब जैसे आपने देखी, जो न्यूज़ ग्रेड अप में है वो टेक्स्ट बुक में नहीं होगी, जो टेक्स्ट बुक में है वो अड्डा 247 पे नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा 2 चीज़ें फॉलो करनी है, 2 ऐप्स फॉलो करनी है, ठीक है। अब बात ये रहती है कि जितने हम न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, क्या हमें वो टिल एग्ज़ाम याद रहेंगी? तो आपको सिर्फ गाइस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। जैसे कि आपने आज की न्यूज़ पढ़ी, मैं फर्स्ट डेट से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज आपने सितंबर मंथ की 1 तारीख से न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6-7 दिन की न्यूज़ पढ़ ली डिफरेंट रिसोर्सेज से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये 7 के 7 दिन की इंडिविजुअली जो न्यूज़ आपने गो थ्रू की होंगी,
फिर उन्हीं 7 दिन का आपको वीकली लाइनर गो थ्रू करना है। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान में रखने का, रिमाइंड करने की दी बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ। जो आपने न्यूज़ पिछले हफ्ते में पढ़ी होंगी, पूरा वीक कंप्लीट होने के बाद उन्हीं सारी की सारी न्यूज़ को, जो आपने नोट्स बनाए होंगे या कोई और रिसोर्स पकड़ सकते हैं, ठीक है, उनकी आपको वीकली न्यूज़ इकट्ठी करनी है। जो आपने पिछले हफ्ते में सारे का सारा गो थ्रू किया होगा वो एक बार नज़र में लाना है, पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी पिछले हफ्ते में। ठीक है, इसी हिसाब से नेक्स्ट वीक का करना है, उसी हिसाब से नेक्स्ट वीक का। ठीक है, अब आपने यहाँ पर वन लाइनर आपने गो थ्रू कर लिया, या जो भी आपने पिछले हफ्ते के नोट्स बनाए होंगे वो सारे के सारे गो थ्रू कर लिए और पता भी चल गया इसमें यही चीज़ें हुई थी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक तीसरा रिसोर्स पकड़ना है। ऐसा रिसोर्स पकड़िए जहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स का क्विज होता हो। काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एस्पायरेंट जोन या अफेयर क्लाउड का जो है वीकली क्विज अटेंड कर सकते हैं। उसमें पूरे के पूरे हफ्ते में जितने भी करंट अफेयर्स या जितने भी न्यूज़ बनी है सभी का बल्क में एक क्विज मेंशन करके दे देते हैं वो। ठीक है, मिनिमम आपके कहीं ना कहीं 150 प्लस क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे पूरे हफ्ते के। हालांकि इस बार तो ज़्यादा होंगे, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 की सिचुएशन आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने भी हैं 100 हैं, 120 न्यूज़ बनती हैं पूरे हफ्ते की, उसका क्विज ज़रूर देना है। मतलब उससे आपको ये होगा, ध्यान में लगेगा कि जितना भी आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा है, ठीक है, क्या आपको वो चीज़ें पता है अभी तक भी। बेसिकली अगर किसी को याद भी नहीं रहता तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या क्विज अटेम्प्ट करने का एग्जाम में बस यही एक इम्पॉर्टेंट फंडा रहता है गाइस, आपको चाहे चीज़ें याद ना हो बट आपको देखा हुआ ज़रूर याद रहता है। ठीक है, या पढ़ा हुआ, हाँ ध्यान में है ये चीज़ पढ़ी थी मैंने। क्लियर। अगर आपको वीकली लाइनर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि ग्रेडअप का आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं कोई और रिसोर्स का ऐसा देखना चाहता हूँ जिसका मुझे वीकली लाइनर मिल जाए, बट आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, या नहीं पढ़ना चाहते हैं, बस फिर आपको उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है यूट्यूब पे। फिर से सारा दिन आप देखती हैं डिफरेंट टीचर्स जो हैं डिफरेंट सेशंस लेते हैं, तो कोई ऐसे टीचर का चैनल गो थ्रू कीजिए जो पूरे के पूरे हफ्ते की न्यूज़ का एनालिसिस देता हो। ठीक है, अगर पढ़ना नहीं है तो सुन लीजिए, सुनी हुई और देखी हुई चीज़ें भी याद रहती हैं। तो ये मेन पर्पस है किसी भी न्यूज़ को टिप्स पे बनाने का, याद रखने का या रटने का। ठीक है, लॉजिकल चीज़ें हैं, आपको पता है कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन सी न्यूज़ बन सकती हैं, तो मेन प्रायोरिटी जो होगी गाइस वो करंट अफेयर्स की होगी। तो इसी तरह आपको जो है पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पकड़ना है। ठीक है, 3 महीने का तो ये टिप्स पे रखना है, बाकी पिछलों के जो भी पिछले न्यूज़ हैं 3 या 4 महीने से पहले की, उसमें आप कोई भी एक आधा रिसोर्स पकड़ सकते हो। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना सकते हो आप अपने। ठीक है, उनके वीकली लाइनर्स उठा सकते हो, मंथली उठा सकते हो, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़िए बस, क्योंकि जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो पिछले 3 या 4 महीने की आएंगी। तो पिछले 3 और 4 महीने की आपको न्यूज़ जो है वो टिप्स पे रखनी है, इंक्लूडिंग द हिंदू रिव्यू एज वेल। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर से जितनी भी आपकी कंफर्म्ड न्यूज़ होती हैं तो वो हिंदू में ही आती हैं गाइस, तो वो भी ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, रेस्ट आपका कहीं ना कहीं बैंकिंग का पार्ट भी रह सकता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके गाइस करंट अफेयर से ही बन जाएंगे, जितने भी इकॉनमी से रिलेटेड, हमारी इकॉनमी जिस हिसाब से चल रही है, जितना फॉल बैक आया है, कोई पॉइंट जो है ऑप्शन राइज भी कर रहा है, कुछ भी एक्स वाई जेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपके इकॉनमी के सेक्शन से बन जाएंगे, जो कि आपको द हिंदू से मिल जाएंगे। फर्दर बात आती है बैंकिंग टर्म्स की भी, वो भी आपने काफ़ी ज़्यादा नोट्स जो हैं गो थ्रू कर लिए होंगे डिफरेंट वेबसाइट से, तो वो ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना करंट अफेयर को। हालांकि आपका बैंकिंग पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है, बट जितने भी आजकल की रीसेंट टर्म्स आई हैं नई वाली, ठीक है, बैंकिंग में जितने भी न्यू टर्म्स आई हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उनसे ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन जो है बैंकिंग टर्म से रिलेटेड आया। ठीक है, स्टैटिक पार्ट भी आएगा गाइस, स्कीम्स वगैरह ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, मैं आपको रिसोर्स बता देता हूँ और कौन से रिसोर्स जो हैं बढ़िया वाले जो फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ मैं आपको बढ़िया गाइड कर सकता हूँ। आप उसके लिए क्या फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट जो है फॉलो कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक वालों की खुद की ऐप भी है, वो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहाँ उनकी स्कीम्स जो हैं काफ़ी बढ़िया लेआउट में अवेलेबल होती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। आप एस्पायरेंट जोन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडअप और अफेयर क्लाउड,
ये 4 मैं आपको ऐप से सजेस्ट करूँगा, जिसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया होता है और लिमिटेड दिया जाता है और काम से रिलेटेड ही दिया जाता है, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लूँ, मैं अड्डा से भी पढ़ लूँ, ठीक है, मैं ग्रेडअप से भी पढ़ लूँ, मैं ऑलिव बोर्ड से भी पढ़ लूँ, वगैरह वगैरह। रिसोर्स ही तो देखो गाइस बहुत है। ठीक है, जहाँ जाओगे कहीं ना कहीं मल्टीपल रिसोर्सेज मिलोगे। इससे क्या है, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप फिक्स्ड रूट पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आप मल्टीपल रूट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ जी इसका भी पढ़ लें, हाँ जी उसका भी पढ़ लें, तो वो प्रॉपर वे से आपका मैनेज नहीं हो पाएगा, ना ही आप अपनी प्रेपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको रिसोर्स बता दिए हैं। ठीक है, रिलैक्स होके पढ़िए, अभी एग्ज़ाम को टाइम है गाइस। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने 100% दिया है प्री में, तो मेंस में भी आप उसी हिसाब से एफर्ट्स लगाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपकी मेहनत इतनी है, फुल ऑन एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। बाकी मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, कोई हेल्प चाहिए किसी भी हिसाब से कि कैसे प्रेपरेशन करें, गाइडेंस चाहिए, तो आप फुल्ली मुझे कभी भी पूछ सकते हो। मैंने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर डायरेक्टली टेक्स्ट कर दीजिए। ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें जो है मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेरीज ले सकते हो। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो इंडल्ज रहते हैं, ठीक है, डाउट्स वगैरह पूछते रहते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरीज जो है अपनी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा है, कि आपके लिए बेनिफिशियल था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का पता चला है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप ही की सपोर्ट चाहिए गाइस हमें भी। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हम बढ़िया बढ़िया सेशंस लाते रहेंगे। और बेल आइकन फिर से प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे सेशंस चल रहे हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो मिलेंगे हम आने वाले सेशंस के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड।